हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर फिजिक्स क्लास। अपने फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का, और इसमें अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें अपने डिस्कस किए थे इस चैप्टर के एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आज अपने इसमें कुछ तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, मतलब चैप्टर में जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके नहीं पूछे हुए वो क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि है तो चैप्टर से टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन ये, कि जो चैप्टर में टॉपिक है उन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली आपके चैप्टर में ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो पहले वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये कुछ ही 5-7 क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल 19 क्वेश्चन है। बाकी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने ऑलरेडी इस चैप्टर में कर रखे हैं। जो आपके नोट्स है उसमें मैंने करवा चुका हूँ उन क्वेश्चंस को ऑलरेडी। जो क्वेश्चन नहीं थे वो करते हैं, और कुछ मैं इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। हाफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे और हाफ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अपने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन नंबर है 5 बुक का। तो क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज जीरो। कि दो चार्ज प्लेस किए हुए हैं और उनको जो ज्वाइनिंग करने वाली लाइन नहीं है, यानी उनको जो मिलाने वाली लाइन है उसके मिड पॉइंट पे क्या है कि उसके बीच में कोई पॉइंट है, वहाँ पे क्या है फोर्स क्या है कि ज़ीरो है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कि यहाँ पे जो इनके बीच पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम इट रिगार्डिंग ऑफ नेचर ऑफ चार्जेस। कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी भी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप चार्जेस के बारे में क्या स्टेटमेंट दे सकते हो भी नेचर ऑफ चार्ज कैसी होगी, मतलब पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होता है? जब आपके कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो। ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी कंडीशन, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो आपको अगर दो चार्ज दिए हुए हैं, कि मान लो दो चार्जेस आपके प्लेस किए हुए हैं, तो यहाँ पे तीन कंडीशंस बनती हैं। देखो, कंडीशन क्या बनेगी, आपको पता नहीं है अभी चार्ज है कैसे। दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, या फिर एक माइनस और एक प्लस चार्ज हो सकता है। ठीक है, तीनों कंडीशन मैंने मान ली। तो तीनों कंडीशन में अपने क्या करेंगे, जो इनके बीच किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। तो अब यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ, यहाँ मैं टेस्ट चार्ज प्लेस करता हूँ, तो इस पे जो Q1 चार्ज है वो क्या करेगा? रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स ये है, और लिखा भी होगा ऊपर ड्यू टू Q1। अब Q2 भी इस पे क्या करेगा? रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो ये रिपल्शन फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी, तो ये हो गया ड्यू टू Q2 फोर्स हो गया। ठीक है, तो दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। फिर नेक्स्ट में अगर दोनों माइनस चार्ज है, तो देखो ये वाला माइनस चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे, जो कि पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, उस पर क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो अब ड्यू टू Q1 वाली ये डायरेक्शन होगी, ऊपर अपोजिट थी। और ये वाला भी माइनस चार्ज है, वो इस Q0 पे क्या लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो वो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो अब भी दोनों फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। लेकिन अगर थर्ड कंडीशन की एक चार्ज नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस Q0 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा, तो देखो रिपेल की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, और ये वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन ये। तो मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन होगी। तो अब देखो, फर्स्ट जो दोनों कंडीशंस हैं इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, और इसमें क्या है? सेम डायरेक्शन है। तो ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो ये वाली कंडीशन हो सकती है या ये वाली कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। मतलब कि आप यहाँ से कंक्लूजन देखो क्या निकाल सकते हो, कि जब दोनों चार्जेज सेम नेचर के हैं तब भी क्या हो सकता है? ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो वही जो मैंने आपको अभी बताया वो सारा थ्योरी में लिखा हुआ है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो व्हेन इंटेंसिटी ड्यू द बोथ चार्जेस आर सेम बट अपोजिट एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या हो? अपोजिट हो। तो हैंस थ्री कंडीशंस आर पॉसिबल। तीनों कंडीशन के बारे में मैंने लिख रखा है इसमें, वो आप पढ़ लेना। तो देखो, बट अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन बोथ द चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटीज इज सेम। यानी कि इसमें सेम आ गई, तो इंटेंसिटी कैन नेवर बी जीरो। तो यहाँ इस कंडीशन में तो इंटेंसिटी जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों की एक ही डायरेक्शन आ रही है, तो कैंसिल कर ही नहीं सकती एक दूसरे को। सो बोथ द चार्जेस आर सेम इन नेचर, यानी दोनों चार्जेस सेम है। प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, ये अपने नहीं कह सकते, लेकिन दोनों चार्जेस की नेचर कैसी है? सेम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए सिंगली, सिंगली मतलब
सिंगल यानी यूनिट चार्ज है, ठीक है ना, यूनिट है या वन है। सिंगली नेगेटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू मूव फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक तो आपके पास नेगेटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को आपने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया और वो दोनों क्या करते हैं, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मूव क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि उन पे फोर्स क्यू ई लगता है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई होने पर फोर्स क्या लगता है, क्यू ई, तो वो मूव करेंगे। विच ऑफ देम विल मूव फास्टर एंड वाई, अब उन दोनों में से फास्टर कौन मूव करेगा, मतलब ज़्यादा फास्ट कौन चलेगा। तो देखो अगर मैं कोई भी आयन की बात करूं और दोनों आयन कैसे हैं, नेगेटिव हैं और एक इलेक्ट्रॉन, तो आयन देखो अगर मान लो मैं Cl नेगेटिव आयन की बात करता हूं या OH नेगेटिव आयन की बात करता हूं, कोई भी नेगेटिव आयन ले लो और इलेक्ट्रॉन है, तो देखो दोनों पे चार्ज अब कैसा है, चार्ज तो सेम ही है, इस पर भी -1 चार्ज है और इस पर भी -1 चार्ज है, तो चार्ज सेम है। तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों पे डिपेंड करता है, F = Q ही होता है। तो फोर्स क्या होता है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम ही है और चार्ज भी सेम है, तो दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा। अब फोर्स भी दोनों पे सेम लगेगा और चार्ज भी सेम है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा है कि कौन सा फास्ट मूव करेगा, तो उसके लिए देखो वो पार्टिकल ज़्यादा फास्ट चलेगा जो लाइट होगा, और हैवी पार्टिकल क्या होगा, स्लो मूव करेगा। लाइट पार्टिकल कैसे चलेगा, फास्टली मूव करेगा। तो अब देखो अगर मैं Cl नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, या आप कोई भी आयन ले लो यहाँ पे, तो जब आप आयन की बात करते हो तो आयन पे देखो नेट चार्ज तो -1 इसके इलेक्ट्रॉन की इक्वल ही है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको पता है भी, ये Cl नेगेटिव आयन, इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसके कारण चार्ज नेगेटिव है। लेकिन ऐसे तो नहीं भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ही नहीं, Cl के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, लेकिन ये वाला है वो एक क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी Cl नेगेटिव जो आए ना वो ज़्यादा हैवी होगा, और इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत ही लाइट पार्टिकल होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज़्यादा फास्टली मूव करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि इन ए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, सो इट विल बी हैवी एज कंपेयर ऑफ सिंगल आयन, single electron, but due to same charge electric force for both the electric force applied for both is same, so for same force light particle electron will move faster than heavy ion, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्टली मूव करेगा और जो आयन है वो स्लोली चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ कैन ए मेटेलिक स्फीयर बी चार्ज्ड विदाउट टचिंग इट, कि आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, इस स्फीयर को आपको टच नहीं करना लेकिन फिर भी इसको चार्ज देना, आपको टच नहीं करना चार्ज देना। तो टच ना करने और चार्ज देने वाली जो मेथड था वो कौन सा था, इंडक्शन मेथड था। इंडक्शन मेथड में अपने क्या करते हैं कि एक कोई भी रॉड को एक स्फीयर के पास ले आते हैं, नेगेटिवली चार्ज अगर रॉड है तो उस स्फीयर पे क्या आ जाता है, इसके अपोजिट चार्ज आ जाता है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके पास ही लाते हैं, और दूसरा इसकी साइड होती है उसको ग्राउंडेड कर देती होती है, अपने अर्थ से उसको कनेक्ट कर देती है। तो इसमें टच नहीं करते, तो विदाउट टचिंग वाला मेथड कौन सा है, आपका इंडक्शन मेथड। टू टेक नियर ए चार्ज्ड रॉड, इसमें चार्ज्ड रॉड लेके आते हैं, जो आपके मेथड्स ऑफ चार्जिंग थे उसमें आया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज Q1 + Q2 = 0 इन रेफरेंस ऑफ चार्जेस, कि आपको एक इक्वेशन दे दी Q1 + Q2 = 0 है, कि ये इक्वेशन क्या बता रही है अपने को, रेफरेंस चार्जेस के बारे में क्या बता रही है। तो देखो Q1 + Q2 = 0 है, तो मतलब Q1 = -Q2, Q2 को इधर ले आओ तो -Q2। तो अब ये इक्वेशन बता रही है अभी दोनों जो चार्जेस Q1 Q2 हैं वो मैग्नीट्यूड में तो क्या है, सेम है, मतलब अगर ये 2 कूलाम का चार्ज है तो इधर वाला भी क्या है 2 कूलाम का ही है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, ये वाला प्लस और इधर वाला माइनस। तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस इज सेम बट नेचर इज अपोजिट, यानी दोनों अपोजिट नेचर के हैं लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है कि ए चार्ज रॉड P अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज रॉड R, यानी एक P अट्रैक्ट करती है रॉड, आपके पास चार्ज रॉड है, R को अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्ट कब करेगी, जब दोनों रॉड पे अपोजिट चार्ज होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि वाइल इट रिपेल्स अनदर चार्ज रॉड Q,
बट ये जो P है ये एक और रोड है आपके पास Q, उसको क्या करती है, रिपेल करती है। मतलब P और Q पे क्या है, अब सेम चार्ज है तभी रिपेल करेगी। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स डेवलप्ड बिटवीन Q एंड R। आपसे पूछा है कि ये वाला जो Q है और ये वाला जो R है, इन दोनों के बीच फोर्स कैसा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, कि क्योंकि जो P है, बिकॉज P अट्रैक्ट्स R, P क्या करती है, R को अट्रैक्ट करती है। तो अपने एज्यूम करते हैं कि P पे पॉजिटिव चार्ज है, तो R पे कौन सा होगा, नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्ट करता है। तो ये कंडीशन मानी हुई कंडीशन, आप यहाँ पे नेगेटिव रखो, रिजल्ट सेम ही आएगा। P को नेगेटिव एज्यूम कर लो, R को पॉजिटिव हो जाएगा फिर, लेकिन रिजल्ट जो आपका आंसर है वो सेम ही आएगा। तो चाहे जो मर्जी चार्ज आप एज्यूम कर लो, तो P पे पॉजिटिव एज्यूम किया तो R पे नेगेटिव आ गया। अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में, नाउ P रिपेल्स Q। अब P है जो Q को रिपेल करती है, और P पे आपने पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया, तो Q पे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि Q को रिपेल करती है। तो अब आपसे R और Q के बीच पूछा हुआ है चार्ज, सॉरी फोर्स। तो देखो R पे नेगेटिव चार्ज और Q पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पे अपोजिट चार्ज है। तो नाउ वी सी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन Q एंड R इज अपोजिट, अपोजिट है। सो फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दोनों के बीच कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो 16 नंबर क्वेश्चन, कि एक कॉपर स्फीयर ऑफ 2 ग्राम, 2 ग्राम का कॉपर स्फीयर है, कंटेन्स 2 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, यानी उसके अंदर इतने एटम्स गिवन आपको। न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम हैज़ ए चार्ज ऑफ 29 ई, यानी कि हर एक जो स्फीयर है उसके न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो 29 ई के इक्वल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके इक्वल है। तो ई की वैल्यू यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगी। ठीक है ना, स्मॉल ई जब भी आपको लिखा मिले, इसका मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, 19 कूलम। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर टू गिव इट ए चार्ज ऑफ 2 म्यू कूलम। भी अब अपने को इसमें से कितना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, अगर अपने इस स्फीयर को 2 म्यू कूलम का चार्ज देना। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, भी आपसे पूछा गया हुआ है, पहले तो अपने को यही देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ। भाई ये वाला कोई स्फीयर है, ठीक है ना, पहले मैं कॉमन एग्जांपल लेके बताता हूँ। इस स्फीयर को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको कह दिया भी ये वाला जो पार्ट है स्फीयर का, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है ना, ये वाला पार्ट है, इसको रिमूव कर दिया। तो आपने कितना पार्ट स्फीयर का रिमूव किया। तो देखो आप क्या करते हो, 4 पार्ट इसके डिवाइड किए थे और 1 पार्ट आपने क्या कर दिया, रिमूव। तो मतलब 1/4 पार्ट आपने फ्रैक्शन का क्या कर दिया, इसका रिमूव कर दिया। तो अगर आपसे पूछ लें भी इतना रिमूव कर दें, तो अब यहाँ पे कितने पार्ट हो जाएंगे, 4 में से आपने 2 पार्ट क्या कर दिए, रिमूव। तो वही चीज़ आपसे यहाँ पूछी हुई है कि एक कॉपर स्फीयर दिया हुआ आपको, ठीक है ना, इस स्फीयर में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन्स में से आपने कुछ पार्ट क्या कर दिए, रिमूव कर दिया। तो आप बताओ भी कितना पार्ट आपने रिमूव किया, मतलब जो रिमूव किए इलेक्ट्रॉन और अपॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन, उन दोनों का रेशो आपको फाइंड करना है। तो देखो अपने क्या करते हैं कि चार्ज ऑन 1 एटम कितना दिया हुआ आपको, 29 ई के इक्वल है। तो चार्ज ऑन इतने एटम पे निकाल लें, क्योंकि सारे स्फीयर में इतने एटम है। तो ये वाला जो चार्ज आ जाएगा कैपिटल क्यू, ये पूरे स्फीयर पर चार्ज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको 29 ई से मल्टीप्लाई, एक एटम पे इतना है तो इतने एटम पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट है, नाउ चार्ज गिवन टू स्फीयर। अब आपने स्फीयर को चार्ज कितना गिवन है, 2 म्यू कूलम चार्ज गिवन है। तो Q इज इक्वल टू 2 म्यू कूलम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब देखो टोटल चार्ज तो इतना है, उसमें से रिमूव आपने इतना कर दिया। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, जो चार्ज गिवन है यानी चार्ज आपने रिमूव किया हुआ उसको, या इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज गिवन मतलब 2 म्यू कूलम आपने चार्ज उसको गिवन किया है, या आप लिख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तभी तो 2 म्यू कूलम का पॉजिटिव चार्ज आएगा, या इलेक्ट्रॉन रिमूव लिख सकते हो। तो चार्ज गिवन अपॉन टोटल चार्ज, अपने दोनों का रेशो निकाल लेंगे। तो दोनों का रेशो जब आप निकालोगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, जो चार्ज का पार्ट आपने इसको गिवन है, और जो नीचे आ जाएगा वो आ जाएगा टोटल चार्ज।
ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसका इतना पार्ट आपने क्या कर दिया, जो इसको चार्ज का या इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव कर दिया। मतलब स्फीयर में पहले क्या था, आपने मान लो 4 पार्ट थे इसके, ये वाला पार्ट अब रिमूव कर दिया, तो अब 1/4 पार्ट आपने रिमूव किया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से फ्रैक्शन वाले हिसाब से समझ सकते हो। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस डिक्रीजेस। ठीक है, कि अगर अपने क्या करें कि एक पॉइंट चार्ज आपके पास प्लेस किया हुआ है और इससे अपने क्या करें, दूर जाएं, मूव अवे इससे दूर जाएं, तो क्या होता है, जो ई की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो आपने पढ़ ही रखा, डिक्रीज होती है। द सेम इज ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी क्या है, ये चीज़ अप्लाई होती है। तो अब बताओ कि डज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बोथ दीज केसेस डिक्रीजेज एट द सेम रेट। भी दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम रेट से क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो वही चीज़ लिख लेते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए ई की वैल्यू आपको पता है ऐसे डिक्रीज होती है, क्योंकि ई इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होता है, ठीक है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को कांस्टेंट मानूँ तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर आ जाएगा। लेकिन डाइपोल के लिए आपको पता है कि एक में तो आपने के पी अपॉन आर क्यूब और एक में 2 के पी अपॉन आर क्यूब। तो के पी वाले को अगर हम कांस्टेंट एज्यूम कर ले तो ई की वैल्यू इसमें डिक्रीज होती है 1/r³ के प्रोपोर्शनल। तो अब देखो ज़्यादा कौन सी डिक्रीज हो रही है, जिसकी पावर नीचे ज़्यादा है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ही स्पीडली डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसमें आर की पावर बड़ी है। तो इट इज़ क्लियर दैट फॉर डाइपोल इंटेंसिटी विल डिक्रीज मोर रैपिडली, कि इसमें बहुत ही ज़्यादा फास्टली क्या होती है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि पावर इसमें 1/r³ आ गया। तो ये जो क्वेश्चन थे ये आपके थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब अपने स्टार्ट करते हैं जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है। उसमें कुछ नहीं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। Q1 Q2 की वैल्यू आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है 330 सेंटीमीटर, उसमें गिवन आपको आर की वैल्यू, तो उसको मीटर में चेंज करना पहले, और के की वैल्यू पुट करके आप सिंपल फोर्स निकाल सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस चैप्टर के, आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस है वो थोड़े हार्ड हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर के ओनली हार्ड हैं, लेकिन इनको करना अपने अच्छे तरीके से है। क्वेश्चन से भागना नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से उनसे डरना नहीं है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स आर चार्ज्ड विद +10 म्यू कूलम एंड -20 म्यू कूलम। कि 2 चार्ज स्फीयर हैं, एक पे +10 म्यू कूलम का चार्ज है और एक पे -20 म्यू कूलम का चार्ज है। इफ़ दे आर बट इनटू कॉन्टैक्ट एंड इफ दे आर बट इनटू कॉन्टैक्ट एंड देन केप्ट एट सेम डिस्टेंस। बट नहीं आना था, यहाँ पे टेक आना था, टेक इनटू कॉन्टैक्ट। आपकी बुक में एक चीज़ और बता दूँ, मेरे याद आ गई अब, जो इंग्लिश मीडियम वालों की PDF बुक है या आप मार्केट से भी बुक लोगे तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत सारी गलतियां हैं। तो उसको क्या है, मैंने यहाँ पे सुधारने की कोशिश की है। ये मैंने सेम उतार दिया बुक से देख के। तो यहाँ पे बट की जगह टेक लिख देना। कि आपने क्या किया, दोनों स्फीयर को क्या किया, कॉन्टैक्ट में ले आए, कॉन्टैक्ट में रख दिया। तो अब कॉन्टैक्ट में रख दिया, तो कॉन्टैक्ट में रखने से क्या होगा, जो इसमें चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में ट्रांसफ़र होगा। और ट्रांसफ़र किस मेथड से होगा, कॉन्टैक्ट वाला मेथड होता है कंडक्शन मेथड से। तो आपने क्या किया, कॉन्टैक्ट में रख के इनको और फिर दोबारा उसी डिस्टेंस पे रख दिया। तो अब बताओ, एट द सेम सेपरेशन एज अर्लियर देन फाइंड द रेशियो फोर्सेज इन फाइनल एंड इनिशियल सिचुएशन। कि जो फाइनल और इनिशियल सिचुएशन में जो फोर्स की वैल्यू है उन दोनों का रेशियो बताना है। तो देखो अपने क्या करते हैं, कंडीशंस मान लेते हैं। आपको 2 चार्जेस गिवन है, अब पहला Q1 है तो दूसरा Q2 है। तो फर्स्ट कंडीशन में जब दोनों R डिस्टेंस पे प्लेस किए हुए हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब मैंने म्यू को म्यू ही रख लिया, 10⁻⁻6 नहीं लिखा, क्योंकि रेशो निकालना है तो ये कैंसिल हो जाएंगे आगे जाके। तो 10 म्यू इंटू 20 म्यू अपॉन आर स्क्वेयर, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि फोर्स का जो ओनली फार्मूला होता है उसमें पॉजिटिव आता है। अब नेक्स्ट है
कि व्हेन बोथ द स्फीयर्स आर टेकिंग इन कॉन्टैक्ट देन द नेट चार्जेस। अब दोनों स्फीयर्स को अगर आप कॉन्टैक्ट में लाओगे तो एक पे तो -20 का चार्ज है और दूसरे पे +10 का है, तो नेट चार्ज उस पर क्या हो जाएगा, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, मतलब नेट का मतलब टोटल चार्ज। तो ये वाला +10 इसमें से -10 को कैंसिल करेगा और यहाँ पे ओनली -10 म्यू कूलम बचेगा। तो क्या हो गया नेट चार्ज, +10 म्यू कूलम और -20 म्यू कूलम। तो दोनों का चार्ज, टोटल चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज -10 म्यू कूलम। अब ये वाला चार्ज क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम स्फीयर है, आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल एक जैसे स्फीयर हैं दोनों, तो जब दोनों एक जैसे हैं तो ये जो टोटल चार्ज है, अब ये टोटल क्या होगा, दोनों स्फीयर्स पे सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको याद रखना है, ऐसे 3 क्वेश्चन है इसमें कि जब भी दो स्फीयर्स को कॉन्टैक्ट में लाओगे तो जो उनका टोटल चार्ज होगा वो दोनों स्फीयर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको क्या करना है, दोनों स्फीयर के चार्ज को सम करना है और उसको अपॉन में 2 कर देना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दो स्फीयर्स का, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन बोथ द स्फीयर्स। तो अब देखो इस पे भी -5 म्यू कूलम का चार्ज आ जाएगा और इस पे भी -5 का, क्योंकि टोटल -10 है। तो अब देखो जो न्यू फोर्स होगा, फोर्स इन फाइनल सिचुएशन, तो अब वो क्या हो जाएगा, k × 5 म्यू अपॉन r²। तो अब देखो रेशो ऑफ फोर्स निकालना है, तो ऊपर f और नीचे f' दोनों का रेशो निकाल लो। तो क्या हो जाएगा रेशो 200/20, क्योंकि देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, k से k कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा और दोनों म्यू से ऊपर वाले दोनों म्यू कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 200 और अपॉन में 5 × 5 20, तो 8/1 मतलब 8:1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछें, देखो कि फाइनल एंड इनिशियल सिचुएशन में जो रेशियो है वो कितना है, तो फाइनल और इनिशियल में देखो, फाइनल में क्या आ रहा है, जो चार्ज है वो कम आ रहा है, मतलब जो रेशो है आपका 1:8 होगा। और अगर आपसे पूछें कि इनिशियल एंड फाइनल में, तो वो 8:1 होगा। अब हिंदी मीडियम वाली बुक में तो क्या है कि यहाँ पे पूछा, जो आंसर गिवन है वो गिवन है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, और आपसे पूछा हुआ है फाइनल एंड इनिशियल, लेकिन आंसर आपको यही दे दिया। तो सही आंसर तो इसका 1:8 होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन चेंज करना चाहते हो तो इस फाइनल की जगह इनिशियल कर लो और इनिशियल की जगह फाइनल, तो जैसे मर्जी कर लो। तो फाइनल वाला जो इनिशियल वाला है वो फोर्स ज़्यादा होगा और फाइनल वाला कम हो जाएगा, तो 8:1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वो पूछने पर डिपेंड करता है कि आपसे कौन कौन सी सिचुएशन का पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड हो गया। थर्ड में क्या है कि इक्वल चार्जेस स्मॉल क्यू, दो आपको इक्वल चार्जेस है स्मॉल क्यू, ईच वन प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, उसके क्या है कि दो वर्टिसेस ए और बी पर उसको प्लेस किया हो। तो अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देते हैं, ए बी और सी, और ए और बी पर अपने +q और +q दो चार्ज प्लेस कर देते हैं। इक्विलेटरल है तो इसकी सारी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, तो स्मॉल ए तीनों साइड्स इसके एज्यूम कर ली। अब आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स सी। इस सी वर्टेक्स पर आप क्या करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछी हुई है, तो देखो उसकी वैल्यू क्या होगी कि इस ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे होगा और इस बी के कारण भी होगा, और दोनों के वेक्टर सम के इक्वल यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो अब पहले अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं सी पॉइंट पे। तो डायरेक्शन निकालने का एक ही मेथड बार बार बता रहा हूँ कि इस पे क्या करो, टेस्ट चार्ज प्लेस करो, जो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये वाला पॉजिटिव, इस पॉजिटिव फोर्स किस साइड लगाएगा, इस साइड, तो ई ए जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो ये आ जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में ये इंटेंसिटी। और बी भी अब इस पे क्या लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बी के कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो ये आ जाएगी। और दोनों इंटेंसिटीज़ के बीच एंगल कितना का आ जाएगा, 60 का, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला 60 है, तो ये इसका क्या है, अपोजिट साइड वाला एंगल भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट,
To find the direction of direction of intensity at C, we place a test charge on C पर टेस्ट चार्ज रखते हैं जो आपको बताया। अब देखो ए जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, आपको पता है इस पॉइंट चार्ज के कारण ए डिस्टेंस पे इंटेंसिटी तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है वैसे तो। अब आर की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है ए, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में इसकी डायरेक्शन लिख दी ए टू सी, यानी ए से लेके इस सी के टुवर्ड्स इसकी डायरेक्शन है, यानी ऐसे डायरेक्शन जो आपने ये शो कर रखी है। अब बिल्कुल सेम इसके तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ही होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड पे रखे हुए हैं और इसकी डायरेक्शन आपको बी टू सी शो की हुई है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या क्लियर है कि ई ए और ई बी की वैल्यू सेम है, और इसको आपने लेट कर लिया, मान लिया कि इन दोनों को ई मान लेते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो इनको कॉमन नाम दे दिया, और नेम क्या दे दिया, ई दे दिया। अब देखो कि दोनों के बीच एंगल कितना है, बट एंगल बिटवीन बोथ द इंटेंसिटीज 60 डिग्री, तो दो इंटेंसिटीज के बीच 60 डिग्री का एंगल हो तो रिजल्टेंट क्या आता है, ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर टू ई वन ई टू कोस थीटा। सारों की वैल्यू पुट करो, ई वन की ई टू की ई, यहाँ पे ई वन ई टू की ई और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो ये ई स्क्वायर और ई स्क्वायर टू ई स्क्वायर हो गया, और ये टू ई स्क्वायर इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो बचेगा क्या, 2e स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यानी √3e², और आंसर क्या आ जाएगा इसका, √3e, या फिर e की वैल्यू जो आपने ऊपर एज्यूम की हुई थी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी आपको इसमें देनी पड़ेगी, कोई फार्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक फार्मूला लगेगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन समझना पड़ेगा, समझो क्या है कि टू आइडेंटिकल स्फीयर कंडक्टर बी एंड सी, दो स्फीयर हैं और कंडक्टर हैं दोनों, और उन पे क्या है, इक्वल लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सेम चार्ज है दोनों पे, और है भी कैसा, इक्वल, यानी दो स्फीयर आपको गिवन है बी और सी, उस पे सेम चार्ज है, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, और है भी कैसा, बिल्कुल इक्वल है। एंड रिपेल ईच अदर, तो जब इक्वल चार्ज है तो रिपेल करेंगे बाय फोर्स एफ, जो उनके बीच फोर्स लग रहा है वो कितना है, एफ है। व्हेन प्लेस्ड ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, जब उनको कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं अपने। अब नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, इसमें दो चीज़ें करेंगे, अनदर आइडेंटिकल कंडक्टर विच इज़ अनचार्ज्ड, एक और स्फीयर है, एक और कंडक्टर आपको गिवन है जो कैसा है, अनचार्ज्ड है, मतलब उस पर चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। ठीक है, टेक इन कॉन्टैक्ट विद बी, पहले उसको बी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, एंड आफ्टर इट विद सी, अब उसको सी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, फिर उसको रिमूव्ड अवे, अब इसको रिमूव कर देते हैं, दूर ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं, फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन बी एंड सी, अब बी और सी को अपने दोबारा उसी डिस्टेंस पे रख देते हैं। भी पहले तो आपने इस बी को, ये वाला मान लो बी स्फीयर है और ये वाला सी है, इस बी को तीसरे स्फीयर के कांटेक्ट में लाए, फिर इसको सी के कांटेक्ट में लाए, फिर दोनों को अपने अलग अलग कर दिया बी और सी को, और दोबारा उसी डिस्टेंस पे रख दिया। तो आपसे पूछा हुआ है कि अब दोनों के बीच कितना फोर्स वर्क कर रहा है। तो देखो क्या है कि जो जो सिचुएशंस आपको गिवन है वो सिचुएशंस इसमें अपने क्या कर लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं। तो देखो लेट चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स इज स्मॉल क्यू, दोनों स्फीयर्स पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू चार्ज है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल आर, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, और फोर्स कितना वर्क कर रहा है, एफ। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर फोर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्या किया कि लेट अनदर स्फीयर डी, तीसरा जो स्फीयर था उसका नाम अपने डी रख लिया, इज अनचार्ज्ड, कि अनचार्ज्ड आपको गिवन है ये स्फीयर है, एंड व्हेन वी टेक इन कॉन्टैक्ट विद बी, जब अपने इस बी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो मैंने ऊपर अभी आपको बताया है कि जो इनका टोटल चार्ज होगा वो दोनों पे क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग में इस पे 0 चार्ज और इस पे क्यू चार्ज है, तो जब आप इसको क्या करोगे, कॉन्टैक्ट में लाओगे, तो जो इस पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 प्लस क्यू, और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अपॉन में 2, तो हर एक स्फीयर पे चार्ज कितना आएगा, Q/2, तो इस पे भी Q/2 और इस पे भी Q/2, मतलब जो इसका Q चार्ज है वो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो वही लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन बी कितना है, Q/2, और डी कितना है, Q/2, और कौन से मेथड से, कंडक्शन।
अब देखो, अब डी पहले तो जीरो चार्ज था इस कंडीशन में, लेकिन बी के साथ कांटेक्ट में लाने पर इस पर Q/2 चार्ज आ गया। अब इस डी को यहाँ से उठा के और आपने किसके कांटेक्ट में ले जाना है, सी के। तो देखो तीसरी कंडीशन, नाउ इफ वी टेक इन कॉन्टैक्ट स्फीयर सी एंड डी द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। कि अब अपने सी और डी को जब कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो जो इसका टोटल चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब टोटल चार्ज तो Q प्लस Q/2, क्योंकि Q चार्ज तो इस C पर पड़ा ही हुआ है और Q/2 इस D पर आ गया जब आपने B के साथ कॉन्टैक्ट में लाए। तो अब इनका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 2Q प्लस Q/2 और अपॉन में 2। तो अब हर एक स्फीयर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, 3Q/4 इस पे आ जाएगा और 3Q/4 क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब दोबारा आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ बोथ द स्फीयर्स बी एंड सी आर प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस। अब आपने बी और सी को क्या किया, सेम डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। तो अब देखो बी और सी पे जो न्यू चार्ज है, बी पे तो क्या आ गया, Q/2 हो गया, और सी पे अब क्या हो गया, 3Q/4 हो गया। तो इनके बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है वो होगा F' इज इक्वल टू KQ1Q2/r²। तो 3KQ/8r² ये बन जाएगा। और KQ/r² आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता है किसके इक्वल है, F के। तो जो न्यू फोर्स F' होगा वो 3F/8 के इक्वल आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि आपको ओनली क्वेश्चन समझने की जरूरत है भी कहा क्या हुआ है और पूछा क्या हुआ है और कैसे होगा। कंडक्शन मेथड इसमें लगेगा, स्फीयर्स को कांटेक्ट में लाओगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि मैं एक बार इसमें से गैप दे रहा हूँ, छठा सातवां क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि बड़े थे काफ़ी। आठवां क्वेश्चन थोड़ा छोटा था क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 चार्जेस, आपको 3 चार्ज दिए हैं, +2Q -Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस A, B एंड C रिस्पेक्टिवली ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके ABC वर्टिसेस पर आपने चार्ज रखे हुए हैं। 2Q A पर पड़ा हुआ है, B पर -Q और C पर -Q। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालो टोटल का। तो देखो डाइपोल मोमेंट तो तभी निकलता है जब 2 चार्जेज हों आपके पास। चार्ज कितने होने चाहिए, 2 चार्जेज होने चाहिए, और क्या हो, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 चार्ज हैं। तो देखो एक तरीका तो इसका आपको गाइड में मिल जाएगा या बहुत जगह मिल जाएगा कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि एज्यूम किया हुआ है। ये क्वेश्चन होगा एज्यूम करके, बिना एज्यूम करके ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो देखो गाइडों में जो तरीका है वो लंबा है, उसको एज्यूम कैसे किया हुआ है कि ऐसे मान लिया अभी यहाँ पे ये जो +2Q चार्ज है वो +Q और +Q की फॉर्म में रखा हुआ है। तो अब क्या है कि यहाँ पे कहते हैं 2 डाइपोल बन जाएंगे, एक +Q और -Q तो ये वाला, और एक +Q और -Q इधर वाला चार्ज बन जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, 2 डाइपोल बनेंगे, दोनों का डाइपोल मोमेंट निकालो। एक की डायरेक्शन ऐसे है कि एक की ऐसे, बीच में एंगल 60 डिग्री का, फिर वही रिजल्टेंट वाला। तो उस तरीके से ना करके अपने क्या करते हैं, इसको सिंपली जब एज्यूम ही करना है तो एज्यूम अपने सिंपल करते हैं ना इस क्वेश्चन को। तो देखो सिंपल कैसे करेंगे कि अपने ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये वाला -Q चार्ज और ये वाला -Q चार्ज यहाँ पे पड़े हुए हैं, इस B और C पर ना पड़े होके बिल्कुल इसके मिड पॉइंट O पर पड़े हुए हैं। तो अब इस O पे अपने क्या एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे -2Q चार्ज रखा हुआ है, -2Q चार्ज रखा है। तो अब देखो +2Q यहाँ पे पड़ा और -2Q यहाँ पे पड़ा है, इस A और A पॉइंट के बिटवीन ये चार्जेस प्लेस किए हुए हैं। ठीक है। तो अब अपने क्या निकालते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए अपने को दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस पता होनी चाहिए भी, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी आएगी। तो देखो ये वाली डिस्टेंस तो AB है, A आपके पास, और ये BC आपके पास टोटल A है, तो ये भी A/2 और ये भी A/2, दोनों डिस्टेंसेस अब हाफ हो जाएंगी। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी विल एज्यूम दैट बोथ -Q, ये -Q है, -Q चार्जेस आर कंसेंट्रेड एट पॉइंट O। इस पॉइंट पे अपने क्या एज्यूम कर लिया, उनको कंसेंट्रेड एज्यूम कर लिया। एंड मेक ए डाइपोल AO, इस एक डाइपोल का ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो अब अपने को AO डिस्टेंस निकालनी है, तो अपने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो इसमें क्या हो जाएगा, AB है ये हाइपोटेनस बनेगा, BO है जो वो बेस का काम करेगा यहाँ पे, और AO है वो
इसमें परपेंडिकुलर का वर्क करेगा। तो अपने को ए ओ फाइंड करना है, तो ए ओ स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वेयर माइनस में बेस का स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा। तो ए ओ इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वेयर माइनस बी ओ स्क्वेयर। तो ए बी स्क्वेयर की वैल्यू ए स्क्वेयर है और बी ओ की वैल्यू आपके पास ए बाई टू यानी ए स्क्वेयर बाई फोर। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये फोर ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन फोर हो जाएगा। तो ए ओ की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास अंडर रूट थ्री ए स्क्वेयर अपॉन फोर या फिर अंडर रूट थ्री बाई टू ए। तो ये अपने पास क्या आ गई, डाइपोल के बिटवीन डिस्टेंस आ गई। और दोनों पे चार्ज कितना है, डाइपोल पे एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू, तो टू क्यू अपने चार्ज है। तो अब डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो अब देखो डाइपोल मोमेंट जो अपने फाइंड करेंगे इसमें वो कैसे करेंगे, डिस्टेंस आपके पास ये आ गई है, तो अंडर रूट थ्री बाई टू क्या आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ गई है। तो अब देखो डाइपोल मोमेंट आपको फाइंड करना, तो P इज इक्वल टू चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज तो टू क्यू है और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या है, रूट थ्री बाई टू ए है। तो ये टू से क्या हो जाएगा, ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री क्यू ए क्या, तो अंडर रूट थ्री क्यू ए आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो आपकी बुक में से मैंने करवाए हैं और बाकी कुछ रिमेनिंग न्यूमेरिकल पड़े हैं, वो भी हार्ड हैं थोड़े से, उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपने जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में से। नेक्स्ट वीडियो में ये वाला चैप्टर अपने 100% कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसको क्या करो, करना स्टार्ट कर दो। न्यूमेरिकल करने का एक ही तरीका है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।